हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपको केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायो मीन्स की ओवरऑल मैं आपको आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि अभी आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हों या फिर जो जनरल नॉलेज होती है साइंस, जब आप उसके लिए जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो उनमें ये क्वेश्चंस हैं, मतलब उस टाइप की प्रिपरेशन में हेल्पफुल है ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊंगी। अगर वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको लगे कि ये वीडियो लाइक डिजर्व करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको जैसे भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देते हैं तो उसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो CHSL दे रहे हैं आप, CGL देते हैं या फिर रेलवे का कोई एग्जाम देते हैं, ग्रुप डी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, मतलब आप कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हैं उसमें जो साइंस वाला पोर्शन है गाइज, उसमें एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है, पैटर्न जो क्वेश्चन का कॉमन होता है वो होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का केमिकल नेम लिखना। कोई आपको एलिमेंट गिवन है, कोई आपको कंपाउंड गिवन है, कोई चीज गिवन है जिसको आप कॉमन लाइफ में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके यूजेस भी आपको पता है, उसके बारे में भी पता है, लेकिन जब बात आती है उसके साइंटिफिक नेम लिखने की या फिर उसका केमिकल नेम लिखने की, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप ना थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं कि क्या ऐसा हमने कभी कुछ पढ़ा था। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसी से ही रिलेटेड है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने, क्वेश्चन केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का क्या केमिकल नेम होता है? केमिकल नेम से पहले सबसे पहली चीज तो बेकिंग पाउडर आप सबने सुना है, किचन में बहुत ही कॉमन मटेरियल है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है किचन में, ऑलमोस्ट हर किसी के किचन में ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है पहले सबसे पहले आपको जो बेकिंग पाउडर है इसका केमिकल नेम लिखना है। तो इसका जो केमिकल नेम होता है बेकिंग पाउडर का, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर देखिए, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे NaHCO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कि आपके पास ना जैसे पर्टिकुलरली किसी चीज का केमिकल नेम दिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ ना नाम लिखना होता है, मतलब कि अल्फाबेट्स को यूज करके आपको ना नेमिंग करनी होती है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम करते हैं उस टाइप से। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको ना एलिमेंट्स की फॉर्म में, कंपाउंड जैसे एग्जिस्ट करते हैं ना उनकी फॉर्म में आपसे क्या पूछा जाता है, नेमिंग पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O लिखते हैं तो आपको पता है वो वाटर का सिंबल होता है, तो इस तरीके से ना क्वेश्चन आपसे आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम लिखना है, इसमें दो आंसर्स आपको अभी तक मैंने बता दिए। फर्स्ट तो आप इसको ऐसे प्रॉपर वर्डिंग में लिखेंगे, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा अगर आप इसको सिंबल्स के साथ में लिखते हैं, मीन्स की जैसे एलिमेंट्स की फॉर्म में आप लिखते हैं, तो NaHCO3 हो जाएगा इसका आंसर, सी NaHCO3। तो ये दोनों ही तरीके से आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, किसी भी अगर अकॉर्डिंगली पूछा जाए तो अगर आपको केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में गिवन हो, एलिमेंट्स की फॉर्म में गिवन हो तो आप ये वाला आंसर टिक करेंगे NaHCO3, और अगर नॉर्मल आपको नेमिंग कर रखी हो तो आप वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट को टिक कर देंगे या लिख देंगे, जो भी जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नाउ जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया बेकिंग पाउडर किचन में बहुत ही फेमिलियर है इस वर्ड से, या ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, ऑलमोस्ट सबकी किचन्स में ये देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस पता होने से क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये चीज आपने देखी हुई है या ये वर्ड से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर है। जैसे इसमें फर्स्ट जो यूज होता है वो होता है बेकिंग पाउडर में, बेकिंग में यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर का, जो बेकिंग पाउडर है, नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि बेकिंग के पर्पस पे यूज किया जाएगा। तो ये बेकरी में केक, ब्रेड्स जो बेक्ड होती हैं उन चीजों को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इसके यूजेस में, केक और बेकरी पर्पस से इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ये एक लेबोरेटरी रिएजेंट भी है, और इन सब के अलावा इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने के लिए काम में आता है, एक तरीके का सिलेंडर होता है ये। वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं आग बुझाने के उसमें, लेकिन यहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें जो ऑलमोस्ट आपको हर स्कूल में, कैब्स में और स्कूल बस में, ऐसी बहुत सारी जगह पे, ऑफिस वगैरह में, सब जगह आपको ये दिखने को मिल जाएगा। नाउ
फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी वैसे इसमें नो डाउट कि आप सब मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और उम्मीद से ज्यादा लाइक भी आ रहे हैं। इवन अब तो कमेंट्स आना भी स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब मैं बहुत इस चीज के लिए खुश हूँ। प्लीज ऐसे ही ना मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं काफी अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर सकूं। और वैसे मुझे एक चीज तो पता है कि ऐसे ही अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा ना तो मैं काफी अच्छा कर पाऊंगी इस चैनल के लिए। इवन हो सकता है कि हम सब मिलके इस चैनल को काफी अच्छा रन कर पाए। नाउ कम टू द टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको केमिकल नेम बताया, एलिमेंट्स की फॉर्म में होगा तो आप कैसे लिखेंगे बेकिंग पाउडर को। देन सेकंड वन इज जो मैंने आपको बताया उसके यूजेस बताए, यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है या इसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस क्या होती हैं। नाउ बेकिंग पाउडर के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो है एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। जो एसिड है ना गैस्ट्रिक जूस, सबसे पहली चीज तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, अमाशय रस। अमाशय मीन्स की जो हमारा स्टमक वाला पोर्शन है। तो आपको ये चीज पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना एसिड तो बनता है, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा क्योंकि कुछ लोगों को ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो रेगुलर बेसिस पे या तो एम्प्टी स्टमक टैबलेट्स लेते हैं या फिर इनो, बेकिंग सोडा या फिर कुछ ऐसी चीजें उनको लेनी पड़ती है अपने एसिड को, अपनी बॉडी के अंदर जो एसिड बन रहा है उसको कुछ हद तक मॉडरेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये जो पीएच वाला कंसेप्ट है ना, ये हमारा आज का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो ही कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएच को काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अदरवाइज अभी जो आपका टॉपिक है वो सिर्फ इतना है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, अमाशय रस है, वो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। सो आंसर इज HCl। HCl मीन्स की हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी कोई आप ऐसे कंपाउंड देखते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बोला NaHCO3, सेकेंड में बोला आपको HCl, तो इसमें ना जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका आपको नेम पता होना चाहिए। जैसे HCl की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो हाइड्रोजन यूज हो रहा है, सेकेंड वन इज क्लोरीन। तो ये दोनों का आपको पता होना चाहिए, क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस हो सकते हैं, क्या इसका एटॉमिक नंबर होता है। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं उसमें कुछ इसके अलावा जैसे आप कोई भी यूजेस या फिर केमिकल नेम प्लस एटॉमिक नंबर, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीजें हमारे सिलेबस में है या फिर ये आपकी ना इंफॉर्मेशन जो होती है ना, जो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके की नॉलेज एनहेंस करती है आपकी। कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या होता है कि एक टारगेट करके चलते हैं, लेकिन कई बार होता है कि उस एग्जाम में आपको सक्सेस नहीं मिल पाती या फिर किसी वजह से आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते अच्छे से। तो वो क्या है ना, जो आपने एक्स्ट्रा में पढ़ा है, जो चीजें आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो आपकी कहीं और यूज हो सकती है। तो इसलिए इनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जब रेगुलर बेसिस पे लिमिटेड हम पढ़ते हैं ना तो वो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा सा मटेरियल आपके पास में या कंटेंट आपके पास में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको HCl का बता ही दिया, सॉरी HCl का भी मैंने आपको बताया कि जो HCl है इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम कहते हैं और गैस्ट्रिक जूस है ये अमाशय रस जो है हमारे एसिड, जो हमारी बॉडी में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज HCl। उसके अलावा एसिड जो ये है HCl, ये एक नेचुरली सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी इसको बनाती है और ये मतलब इसकी ये कोई प्लानिंग से नहीं होता है। जैसे कि आप विटामिन खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। HCl जो है वो नेचुरली हमारी बॉडी के हेल्प से, बॉडी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। सॉरी, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके, तो इसे क्रिएट किया जाता है। नाउ इसमें ये चीज आती है कि जो HCl है इसका और भी कहीं पे यूज होता है। जो हमारी बॉडी में जो HCl क्रिएट हो रहा है इसका क्या, बॉडी में जो फूड होता है, जो भी आप खाना खाते हो उसकी डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अच्छा, एक मैंने एक्स्ट्रा अच्छा सा पॉइंट बोल दिया आपको कि जो HCl है वो जो भी आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी का जो फूड होता है उसके डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। पहली चीज तो आपको गैस्ट्रिक जूस का नाम पता चल गया, दैट इज HCl। सेकेंड वन इज जो HCl है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। नंबर थर्ड वन इज ये नेचुरली आपकी बॉडीज को क्रिएट करती है। नंबर फोर्थ वन इज जो HCl है उसका यूज क्या होता है, तो उसका यूज होता है जो भी आप खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करना।
तो एक सिंगल क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे सुन लीजिएगा, जैसे भी आपकी मेमोरी जिस अकॉर्डिंग भी शार्प है आप उस अकॉर्डिंग ये चीज कर सकते हैं। नाउ जो HCl है, आपको मुझे इसका फूड डाइजेशन के अलावा अगर कोई फिजिकल यूज है जो बाहर हम एनवायरमेंट में या डे टू डे लाइफ में इसका कोई यूज करते हैं तो आपको मुझे कॉमेंट करना है, इसे होमवर्क समझिए या कुछ भी समझिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में सी। क्वेश्चन 1 इज विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग। सबसे पहली चीज तो आपको जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना तो उसमें आपको सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए ना वो क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको जो टर्म्स गिवन है उनका क्या मतलब होता है, क्या उनका यूज होता है। नाउ फर्स्ट टर्म जो इसमें गिवन है तो आपसे पूछा गया कौन सा विटामिन, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं चीज है आपको जिसमें समझ में नहीं आया होगा, तो आपको विटामिन का नाम बताना है। लेकिन जो चीज के लिए पूछा गया दैट इज ब्लड क्लोटिंग। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए ब्लड क्लोटिंग क्या होता है। सो क्या होता है ब्लड क्लोटिंग? जब कभी आपको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, स्क्रैच आ जाता है बॉडी पे, कहीं पे गिर जाते हैं, खेलते वक्त लग जाती है, किसी भी एंगल से अगर आपको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो जो आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली क्लॉट होना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकला, उसके बाद में विदाउट ट्रीटमेंट भी ना वो ब्लड क्या होता है थोड़ा हद तक सूखने लग जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लड का क्लोट होना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जो ब्लड है ना वो काफी लेवल पे बॉडी से निकलता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा, फैलता जाएगा, तो उससे क्या है बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। उसके बाद में क्या चीज है, जो हमारा ब्लड है ना उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें किसकी हैं? ब्लड की हैं। तो जब सिर्फ आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा है तो उस टाइम पे बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपकी बॉडी से क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं, जिसकी लैकनेस आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और नहीं कर पाती है इवन। तो इसीलिए जो ब्लड है ना ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। प्लस हमारा जो हार्ट है उसको भी ब्लड पंप करना होता है, तो क्या होता है ब्लड की प्रॉपर सप्लाई जो है ना हमारी बॉडी में होती रहनी चाहिए। नाउ जैसे थोड़ी बहुत चोट लगने से जो ब्लड है वो क्या होने लग जाता है, क्लॉट होने लग जाता है, अपने आप सूखने लग जाता है। तो वो क्या करता है, ये जो आपको जो एक मेजर कॉज हो सकता है आपकी बॉडी में, जो अच्छा खासा डिफेक्ट आपकी बॉडी में आ सकता है, सॉरी इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज का, तो उससे आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ब्लड क्लोटिंग समझ में आ गया। अब पूछा गया है कि इसके लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है। सो गाइज ब्लड क्लोटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा विटामिन होता है या जो यूजफुल होता है, बेनिफिशियरी होती है, वो होता है विटामिन के। अब ये जो वर्ड है ना विटामिन, आप इसे विटामिन भी बोल सकते हैं, वाइटामिन भी बोल सकते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, मैं इसे विटामिन बोल रही हूँ, तो आई थिंक आप ये अभी के लिए तो यही समझ सकते हैं। नाउ इसमें क्या है कि इसका जो आंसर है वो है विटामिन के। नाउ जब आप कुछ भी ऐसे पढ़ लेते हैं ना, बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अच्छा होमवर्क सुनिए, पहले ना वीडियो में थोड़ा होमवर्क जरूरी होता है, इससे क्या होता है ऑनलाइन क्लास में भी ना एकदम क्लास वाली फीलिंग आती है ना। आपको जो होमवर्क करना है वो ये कि जो विटामिन है, मैंने अभी बताया आपको फैट सॉल्युबल होती है और एक होती है वाटर सॉल्युबल, तो आपको मुझे दोनों के बारे में बताना है। फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं, सिर्फ सिंगल नेम लिख देना, पूरा पैराग्राफ नहीं बोलूंगी मैं, और वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक विटामिन के। अभी मैंने आपको विटामिन बता दिया कि ब्लड क्लोटिंग में जो विटामिन हेल्पफुल होता है वो होता है विटामिन के, बट अभी आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए जो विटामिन के आपके ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल है उसमें क्या क्या किस किस सोर्स है या उसका क्या क्या फूड सोर्स है जो आप ले तो आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी नहीं होगी। अब इसमें आपके पास दो टाइप्स हैं, एक है K1 और एक विटामिन K2। दोनों ही टाइप्स के लिए ना हमें सेपरेट फूड सोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर हम विटामिन K1 की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पिनच हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। वैसे ये आंसर्स मैंने बोर्ड पे दे रखे हैं, सारे यूजेस वगैरह आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि लिखने के एफर्ट्स आप नहीं करने वाले, आई नो वेरी वेल। नाउ K1 विटामिन में अगर हम यूजेस देखें या सॉरी फूड सोर्सेज देखें जहां से आपको विटामिन K1 मिल सकता है, तो वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजीज। तो उसमें क्या क्या आता है, स्पिनच हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, और उसके अलावा ब्रोकली या फिर कैबेज, जो ग्रीन लीफी वेजीज होती हैं वो सारी विटामिन K1 का सोर्स होती हैं, अच्छा खासा सोर्स होती हैं। स्पिनच वैसे आयरन का भी सोर्स है, ऐसा नहीं है कि जो फूड सोर्स मैंने लिख दिया वो एक पर्टिकुलर विटामिन के सोर्स है, उसके अलावा आपको और कोई विटामिन उससे मिल ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ विटामिन के की बात करें तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ये चीजें लिखी हैं। सो विटामिन K1 के लिए आप हमेशा क्या लिखेंगे,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप कोई भी एग्जाम्पल उसमें 2 या 3 आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हैं। नाउ विटामिन K1 के बाद में जो नेक्स्ट आती है दैट इज विटामिन K2। विटामिन K2 जो होता है ना, ये विटामिन K1 के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एज यू कैन सी कि जो विटामिन K1 है उसमें मैंने क्या क्या लिखा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब। जो ये किस में आती है, वेजिटेरियंस में, जो शाकाहारी चीजें होती हैं। अब जो विटामिन K2 है ना, इसमें सारी नॉन वेजिटेरियंस आती है, मतलब मीट से रिलेटेड, और ये जो नॉन वेजिटेरियन होती हैं, सॉरी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ना, तो जो नॉन वेजिटेरियन होती हैं उसमें ये सारी चीजें आती हैं। सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा इंटरप्ट किया मैंने। नाउ K2 में क्या क्या आती है, लार्जली ऑब्टेन फ्रॉम मीट्स। तो इसमें क्या क्या आता है, चीज आ सकता है, फिश आ सकती है, एग आ सकते हैं, ये बहुत सारी है। तो इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल से K1 और K2 के फूड सोर्स के। गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत तरीके से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो आपको एक विटामिन का नाम बताया गया है जो ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। सेकेंड वन जो चीज आपको बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो विटामिन K है ना, उसके फूड सोर्सेज क्या है। अब उसमें भी 2 टाइप्स हैं। एक हो गया K1 जो कि जो वेजिटेरियन चीजें होती है, शाकाहारी चीजें होती है, ग्रीन वेजीज वगैरह, इस पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड वाले से विटामिन K2 जो कि मीट ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि नॉन एगिटेरियन हो गया, नॉन वेजिटेरियन चीजें हो गई। क्लियर हो गई ये चीजें। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका आपको केमिकल नेम बताना है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो इसका 4th पार्ट करवाया था उसमें मैंने आपको किसका बताया था, ब्लीचिंग पाउडर का, सॉरी ये ब्लीचिंग पाउडर का है। और उसमें मैंने आपको बेकिंग पाउडर के बारे में बताया था, सॉरी मैं थोड़ा भूल गई थी। तो बेकिंग पाउडर के बारे में बताया था, उसमें भी आपको केमिकल नेम प्लस उसका कंपाउंड कैसे लिखते हैं और एलिमेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताई थी। सेम चीज आज हम इस क्वेश्चन के साथ करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, जो ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, इसका केमिकल नेम क्या है। सो इसका जो केमिकल नेम है वो है CaClO2 मीन्स की कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन को भी आप अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आप इसको लिख सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, उसके अलावा आप इसको CaOCl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ऑप्शंस में ऐसे वर्डिंग में दे रखा हो तो आप ये लिख सकते हैं, एलिमेंट्स की फॉर्म में गिवन है तो आप ये चीज पे टिक कर सकते हैं। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आते हैं यूजेस। जो ब्लीचिंग पाउडर मैंने यहाँ पे बोला विरंजक चूर्ण, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो क्या क्या होते हैं। नाउ फर्स्ट अगर हम देखें तो इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है इन द केमिकल इंडस्ट्री। जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वहां पे इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इसका सेकेंड यूज है वो ब्लीच करने में, जैसे कि लॉन्ड्री में आप देखते हैं जो कपड़े आप ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, लॉन्ड्री पर्पज से देते हैं, तो वहां पे जो कपड़ों को ब्लीच किया जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट यूज है वो किसमें किया जाता है, जो क्लोथ्स का, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा डिसइंफेक्शन जो होता है ड्रिंकिंग वाटर का या वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में जो लास्ट यूज है विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का, दैट इज की जो वुड पल्प होता है, जैसे कि जहां जो पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे वुड का, लकड़ी का जो पल्प बनाया जाता है पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको ब्लीच करने में भी हम किसका यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण का। तो ये मैंने कुछ यूजेस भी आपको बता दिए, प्लस साइंटिफिक केमिकल नेम आपको बता दिया, एलिमेंट्स की फॉर्म में कैसे आप लिखेंगे, और विटामिन K भी बता दिया। तो ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा आप किसी अपने ग्रुप में, कॉलेज के, स्कूल के, जिस भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ये जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए उनके बारे में या उनको देख के पढ़ते रहिए, नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए और एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके उसकी प्रिपरेशन में एकदम शिद्दत से लग जाइए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।